पिछले वीडियो में हमने आपको भौगोलिक विचारधाराएं या प्रमुख भौगोलिक सिद्धांतों के बारे में, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, दूसरा महाद्वीप और महासागरों के नितल की उत्पत्ति से संबंधित तथा तीसरा पर्वत निर्माण से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। आज अपन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में अपन थोड़ा सा और अपन इनके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीप और महासागरों के नितल की उत्पत्ति तथा पर्वत निर्माण के बाद चौथा नंबर ढाल के विकास से संबंधित अगर अपन सिद्धांतों की बात करें तो ढाल का विकास कैसे हुआ और ढाल क्या चीज़ है और ढाल से संबंधित जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उनके बारे में करें तो पहला है ढाल पतन सिद्धांत, जो डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ढाल पतन सिद्धांत, और ये डेविस के द्वारा बाय डेविस। तो ढाल से संबंधित पहला सिद्धांत ढाल पतन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और ये डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत। दूसरा अपन करें ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, और ये पेंक महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस तरह से दूसरा सिद्धांत ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत जो पेंक के द्वारा प्रस्तुत किया और ढाल पतन सिद्धांत डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में समानांतर निवर्तन सिद्धांत, समानांतर निवर्तन सिद्धांत। तीसरा समानांतर निवर्तन सिद्धांत जो किंग महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। समानांतर। इस प्रकार ढाल से संबंधित अगर अपन बात करें तो ढाल से संबंधित 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें पहला ढाल पतन सिद्धांत आपको बताया जो डेविस महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत जो पेंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा तीसरा समानांतर निवर्तन सिद्धांत जो किंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपन देखें तो ढाल से संबंधित भी 3 तरह के भूगोल में सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनके बारे में तथा सिद्धांत का नाम तथा उसके प्रमुख समर्थक या प्रमुख विचारक कौन थे उनके बारे में भी आज आपको जानकारी प्रस्तुत की। उसके बाद में अपन ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित अगर बात करें तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति में पहला है संतुलन सिद्धांत। अब अपन चौथे ज्वार भाटे की उत्पत्ति की बात करें तो पहला है संतुलन सिद्धांत। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत संतुलन सिद्धांत जो न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया और बाय न्यूटन। इस प्रकार अपन देखें तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत का नाम दिया है संतुलन सिद्धांत, और संतुलन सिद्धांत सबसे पहले न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में अगर बात करें प्रगामी तरंग सिद्धांत हेवेल के द्वारा। दूसरा प्रगामी तरंग सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया प्रगामी तरंग सिद्धांत, और ये प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल के द्वारा हेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विलियम हेवेल। तो पहला संतुलन सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, दूसरा प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल के द्वारा,
तीसरा नहर सिद्धांत एरी के द्वारा, तीसरा नहर सिद्धांत, नहर सिद्धांत जो एरी के द्वारा प्रस्तुत किया। तीसरा सिद्धांत नहर सिद्धांत है जो एरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में अगर गतिक सिद्धांत जो लाप्लास के द्वारा दिया गया है, गतिक सिद्धांत, गतिक सिद्धांत और गतिक सिद्धांत बाय लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो गतिक सिद्धांत लाप्लास के द्वारा तथा स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपन देखें तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित भी 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि संतुलन सिद्धांत जो न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रगामी तरंग सिद्धांत जो हेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, नहर सिद्धांत जो एरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा गतिक सिद्धांत जो लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो हैरिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार ये ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत दिए गए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद अपन ढाल या प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भी सिद्धांत दिए गए। और प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित पहला अगर बात करें तो अवतलन सिद्धांत के नाम से सबसे प्रसिद्ध है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत अवतलन सिद्धांत है और ये अवतलन सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रवाल भित्तियाँ किसे कहते हैं, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में अवतलन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है और ये अवतलन सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसका नाम अवतलन सिद्धांत और डार्विन ने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर सिद्धांत के नाम से दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत आया जो मरे महोदय ने प्रस्तुत किया था। तो मरे के अनुसार स्थल स्थिर सिद्धांत के नाम से भी ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। तथा तीसरा हिमानी नियंत्रक सिद्धांत आया और हिमानी नियंत्रक सिद्धांत डेली महोदय ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार अपन देखें तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भी 3 सिद्धांत प्रस्तुत हुए, जिसमें पहला अवतलन सिद्धांत, दो अवतलन सिद्धांत जो डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, दूसरा स्थिर स्थल सिद्धांत जो मरे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और तीसरा हिमानी नियंत्रक सिद्धांत जो डेली महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अपन देखें तो 3 ये सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। इसके बाद में अगर अपन देखें तो राजनीतिक भूगोल से संबंधित अगर बात करें अपन तो राजनीतिक भूगोल से संबंधित भी कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए जिनकी अपन थ्योरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हृदय स्थल सिद्धांत, हृदय स्थल सिद्धांत जो मैकेंडर का नाम से जाना जाता है, हृदय स्थल सिद्धांत, तो ये मैकेंडर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत जिसका नाम हार्टलैंड थ्योरी भी आपने सुना होगा, हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत जो मैकेंडर ने प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में बात करें तो रिमलैंड सिद्धांत, रिमलैंड तो स्पाइक मैन के द्वारा रिमलैंड सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, स्पाइक मैन, और ये सिद्धांत का नाम था रिमलैंड सिद्धांत। फिर उसके बाद में समुद्री शक्ति संकल्पना जो एटी मदान के द्वारा प्रस्तुत किया, इसका नाम दिया है समुद्री शक्ति संकल्पना, एटी मदान के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में वायु शक्ति संकल्पना भी सिद्धांत आया जो सेवेरस्की ने कहा। ये भू राजनीतिक संकल्पना हाउसहोफर के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस तरह से अपन देखें तो राजनीति विज्ञान या राजनीतिक भूगोल से संबंधित भी कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनको एक बार मैं रिपीट करूं कि हृदय स्थल सिद्धांत हो गया, रिमलैंड सिद्धांत हो गया, समुद्र शक्ति संकल्पना हो गई, वायु शक्ति संकल्पना हो गई और जियोस्टैटिक
संकल्पना जो कोहेन के द्वारा दी गई थी, और लास्ट में भू राजनीतिक संकल्पना हाउसहोफर के द्वारा संकल्पना प्रस्तुत की गई। तो इस प्रकार राजनीतिक भूगोल के भी कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो नगरीय भूगोल से संबंधित सिद्धांतों की अगर बात करें तो नगरीय भूगोल या नगरों के विकास के संबंध में भी कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सकेंद्रीय खंड सिद्धांत। सकेंद्रीय खंड सिद्धांत जो बर्गेस महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद खंडीय सिद्धांत जो हायट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद बहुनाभिकीय सिद्धांत जो हैरिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद कोटि आकार नियम जो आयर बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया, कोटि आकार रैंक जो आयर बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद में संयुक्त वृद्धि सिद्धांत जो गैरिसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में प्राथमिक नगर का नियम मार्क जेफरसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय स्थान सिद्धांत जो क्रिस्टालर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और क्रिस्टालर का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, जिसका नाम केंद्रीय स्थान सिद्धांत या सेंट्रल पैलेस थ्योरी जिसको कहते हैं अपन। उसके बाद में अमलैंड जो एलेक्स के द्वारा, इस तरह से अगर अपन देखें तो नगरों से संबंधित भी कई तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद में अगर अपन देखें तो औद्योगिक या न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत जो वेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट लागत के द्वारा वाला। फिर उसके बाद बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत जो फेटर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। न्यूनतम लागत सिद्धांत जो हुबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तथा अधिकतम लाभ का सिद्धांत स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस तरह से अपन देखें तो इस क्षेत्र में भी, नगरीय भूगोल के क्षेत्र में भी कई तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। इसके बाद में अपन बात करें तो इनके अलावा भी और भी भूगोल में बहुत से सिद्धांत हैं, जिसमें पृथ्वी के साथ साथ अन्य चीज़ों के बारे में भी कई तरह के अपने विचार, और उसके अगर बात करें तो पेनी प्लेन की सिद्धांत या पेनी प्लेन की संकल्पना, पेडी प्लेन की संकल्पना, प्राइमरम की संकल्पना, आधार तल की संकल्पना, भूसंतुलन की संकल्पना, पृथ्वी या भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इस तरह से अगर अपन देखें तो भूगोल में हर क्षेत्र में अत्यधिक रूप से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार आज आपको अपने बहुत से इस वीडियो में बहुत से सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया, और इन सिद्धांतों के समर्थक या प्रतिपादक कौन थे उनके बारे में आपको बताया। तो हमने इन दोनों वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पर्वत निर्माण की उत्पत्ति से संबंधित, महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले ढाल के संबंध में, ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में, वर्षा से संबंधित, राजनीतिक भूगोल के संबंध में, नगरीय भूगोल के संबंध में, तथा अन्य बहुत से सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया। और ये सिद्धांत भूगोल के हर क्लास के या हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तथा कंपटीशन की दृष्टि से देखें या कॉलेज की दृष्टि से देखें तो सभी क्षेत्रों में ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तथा हर क्षेत्र में इन सिद्धांतों का बहुत बड़ा योगदान माना गया। तो हम प्रत्येक स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर से लेकर एमए तक हैं, जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देखें, और जो जो सिद्धांत हमने बताए हैं उनके बारे में आप डिटेल से अध्ययन करें। कि सबसे पहले तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि किस क्षेत्र के बारे में क्या क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो किन किन सिद्धांतों के अनुसार
हुई, तो वो सिद्धांत और उसके कौन कौन से जो मेन उसके प्रतिपादक थे वो कौन थे उनके बारे में। फिर अपन महाद्वीप और महासागरों के नीतल हुआ, उनकी उत्पत्ति के बारे में, महाद्वीप महासागरों के बाद में पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में, पर्वतों के बाद में अगर देखें तो ढाल, धरातल पर ढाल से संबंधित में, फिर अपन ज्वार भाटे की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, प्रवाल भित्तियों के बारे में बता रहे हैं, वर्षा के बारे में बता रहे हैं, राजनीतिक भूगोल से संबंधित सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, नगरीय भूगोल से संबंधित सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे संतुलन से संबंधित मान लो या और कोई सिद्धांत, उन सभी के बारे में आपको बहुत बहुत जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।